श्रीगंगानगर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां पर पुलिस कांस्टेबल की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है और ऐसे में परीक्षा खत्म होने के बाद हजारों अभ्यर्थी पहुंचे हैं बस स्टैंड पर हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी हुई है। एक साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी अपने अपने घरों के लिए बस से रवाना हो रहे हैं। हालांकि बस सर्विस फ्री है पूरी तरह से अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भी दिक्कतों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अशोक संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, क्या स्थितियां हैं परीक्षा संपन्न होने के बाद? आप देखिए, पहली पारी की परीक्षा श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में संपन्न हो गई है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा चेंज है वो परीक्षार्थियों को अपने घर तक पहुंचने का है। मैं अभी श्रीगंगानगर के आपको केंद्रीय बस स्टैंड की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जैसे ही पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस समय श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और सभी की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द बस पकड़ी जाए और अपने घर की ओर पहुंचा जाए। चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, श्रीगंगानगर जिले में बात करें तो पहली पारी के अंदर तकरीबन 10 साढ़े 10 हजार परीक्षार्थी थे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त बसों का इंतजाम तो किया गया, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या के आगे ये बसों की संख्या कहीं न कहीं कम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से आए साहब आप? जयपुर से। बस वगैरह मिल रही है? नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बढ़ गई है, नहीं मिल रही। बचे तो मिल रही, कमी है बसों की कमी है। कहाँ से आए हो? बाड़मेर से। बाड़मेर से बसें वगैरह मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही। अब एसी में जाने का प्लान कर रहे हैं। जोधपुर से। जोधपुर से आए हो? बस में क्यों नहीं सवार हो रहे? जोधपुर की नहीं मिल रही है। भरतपुर में प्रॉपर पेपर कैसा हुआ? घर तो पहुंच जान दो पहले। अच्छा, पेपर गयो जैसे गयो था। अच्छा, आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, जैसे ही बस प्लेटफॉर्म पर लगने के लिए आती है, परीक्षार्थियों की काफी ज्यादा संख्या आप सवार होते हुए देख सकते हो। परीक्षार्थियों का चूंकि आज श्रीगंगानगर में भरतपुर, अलवर, जोधपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर सभी जगह से परीक्षार्थी पहुंचे हैं, तो ऐसे में परीक्षार्थियों का प्रयास यही है कि वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य की ओर पहुंचे। देखिए, मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, हजारों की संख्या में इस समय परीक्षार्थी मौजूद है। सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो परेशानी हो रही है महिला अभ्यर्थियों को। कहाँ से आए बेटा? मेहंदीपुर बालाजी से। बस मिल रही नहीं मिल रही? परेशान हो रही है। देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत वाकई बच्चियों को ज्यादा है, महिला यात्रियों को। बच्चे भाग रहे हैं, लड़कियों को घुसने की जगह ही नहीं है। पुलिस वाले मदद कर रहे हैं? नहीं कर रहे? वो तो कर रहे हैं बेचारे, उनका तो क्या है। बिल्कुल, देखिए बस की व्यवस्था और जयपुर जाने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। देखिए, काफी सारी संख्या में परीक्षार्थी यहाँ पर मौजूद हैं और इन परीक्षार्थियों की वजह से बिल्कुल अशोक, नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स को परेशानियां तो हो रही हैं। क्या कह रहे हैं, जरा पूछिए क्या दिक्कत हो रही है? हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ, अब आराम से 1 to 1 बात करो। क्या, कहाँ जाओगे? हमसे जोधपुर जाना है सर, लेकिन बस नहीं है जोधपुर की, न बस है न ट्रेन है। तो बसों की व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे नहीं हो रही। नहीं हो रही है सर, कहाँ हो रही है? पूछ दिया, लाठीचार्ज किया जा रहा है, कोई बसें नहीं है सर जोधपुर की। बसें कम है। मैं भी जोधपुर से हूँ। बांसवाड़ा वालों को श्रीगंगानगर सेंटर दे रहे हैं, 800-900 किलोमीटर कैसे जाएंगे हम? तो देखिए, ममता, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर श्रीगंगानगर यही नजर है। जी बिल्कुल नजर आ रहा है अशोक कि जोधपुर के लिए बसें नहीं है, लेकिन क्या कारण है बसों का नहीं पहुंचने का यहाँ पर? इसके पीछे की क्या समस्या सामने आ रही है? देखिए, परीक्षार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है ममता की, जो अतिरिक्त बसों का जो इंतजाम किया गया था वो अतिरिक्त
बसें परीक्षार्थियों की संख्या के सामने काफी साबित हो रही है। परीक्षार्थियों की संख्या तकरीबन 10 से 10,500 है और जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बेंदूर, बालाजी, दौसा सभी जगह से परीक्षार्थी आए और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो इस समय महिला परीक्षार्थी हो रही है। हमारे साथ एक महिला परीक्षार्थी मौजूद है। कहाँ से आई हो आप? दौसा से आए? कैसे थे आप? आए तो बस से थे, प्राइवेट से आए थे, गवर्नमेंट तो मिली नहीं थी। रोडवेज नहीं मिली, अब आप रोडवेज से जाना चाह रहे हो? हाँ, तो उम्मीद है बस कोई मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए उम्मीद नहीं है। देखिए ममता, सही बात है क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा तो है लेकिन जो पुरुष परीक्षार्थी है वो कहीं ना कहीं इंडिसिप्लिन में भी आ जाते हैं और जिसकी वजह से महिला यात्रियों को या महिला परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी होनी पड़ती है। जैसे ही बस आके रुकती है, बस में हजारों की संख्या में चूंकि परीक्षार्थी मौजूद हैं तो बस आने से पहले ही बस पूरी तरह से फुल हो जाती है। अब देखना ये होगा कि करीब घंटे 2 घंटे तक यही सिलसिला मेरे को लग रहा है कि श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर जारी रहेगा। दूसरी पारी की परीक्षा भी ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगी, यानी कि 5 बजे बाद परीक्षार्थियों की संख्या और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासनिक इंतजाम किए तो गए हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि श्री गंगानगर जिले से प्रदेश के सूबे क्षेत्र में जाने वाले परीक्षार्थी अब अपने गंतव्य तक जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। शायद स्टेशन से अनाउंसमेंट भी लगातार किए जा रहे हैं। आप अगर बात कर सके वहाँ पर स्टेशन पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बसों के इंतजाम करने के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनका क्या कहना है इस पर? आप ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए आप एक बस आके रुकी रही, बस का नंबर और उसका गंतव्य अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंच जाते हैं और आप ये देखिए खिड़की से, दरवाजों से, जहां से भी उन्हें जगह मिलती है वो अभ्यर्थी बस में अपनी सीट आरक्षित करने की कसमकस करने में लगे होते हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पूरा इंतजाम किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षार्थियों की संख्या के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए जब इस तरह से पुरुष परीक्षार्थियों के द्वारा बसों में खिड़कियों के जरिए अंदर एंट्री की जाएगी तो उन्हें किस तरह से देखे जाएगा? बिल्कुल सही बात है। आप ममता, ये श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड की तस्वीरें आप ये देखिए। बिल्कुल अशोक, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब परीक्षार्थी इतनी अधिक संख्या में पहुंचने थे तो यहाँ पर इंतजाम कैसे कम रह गए? क्योंकि इंतजाम अगर इसी तरह से कम रहे तो 5 बजे जब पेपर छूटेगा तब और दिक्कतें हो जाएंगी। अब बिल्कुल सही बात है। देखिए ममता, वाकई मैं आपको देखिए दोबारा तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये बस यहाँ आकर अभी जस्ट खड़ी हुई है और ये देखिए आप परीक्षार्थियों का हुजूम देखिए। इस परीक्षार्थियों के हुजूम के चलते इस समय ये देखिए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस भीड़ के दौरान कहाँ आपको परीक्षार्थी मिल पाएंगे क्या? किस तरह से महिला यात्री हैं या फिर जो महिला परीक्षार्थी है वो किस तरह से बसों के अंदर एंट्री कर पाएंगे? लोग अपनी सीट आरक्षित करने के लिए न केवल अपने लगेज को खिड़कियों के जरिए अंदर पहुंचा रहे हैं बल्कि खुद भी अंदर जा रहे हैं। इंतजाम काफी थे लेकिन कहीं ना कहीं ये इंतजाम कम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय परीक्षार्थियों का एक ही प्रयास है कि अपने लिए सीट आरक्षित की जाए। ये केंद्र प्रकरण चाहे उन्हें खिड़कियों के जरिए अंदर जाना पड़े या फिर किसी भी तरीके से अंदर जाना पड़े। अब चूंकि 3 बजे जो दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी उसके बाद में 5 बजे तक यानी कि 2 घंटे तक यही सिलसिला जारी रहना है। और हालांकि देखिए कहना होगा कि बस प्रबंधन यानी कि रोडवेज डिपो के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस कर्मी है वो इस कसम में जुटे हुए हैं कि परीक्षार्थियों को सकुशल बसों में बैठा दिया जाए, लेकिन जो इंतजाम है वो कहीं न कहीं नाकाफी साबित होते हुए इस समय श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर देखे जा सकता है। जी ममता। हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये इंतजाम तो कम है लेकिन एक और बड़ी चीजें यहाँ पर प्रशासन को ध्यान रखनी होगी कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर बनाए गए हैं जिस वजह से बसों की संख्या ज्यादा आन पड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल देखिए हमने जब सुबह परीक्षार्थियों से बात की थी, परीक्षार्थियों का कहना है कि 500, 700, 800, 900 किलोमीटर दूर बस परीक्षा केंद्र बना दिया गया है जहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो परीक्षार्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही वजह की जोधपुर, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर मतलब पूरे प्रदेश के कोने से छात्र हैं। आप कहाँ से आए? हम जयपुर से आए। बस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? बस कोई उम्मीद नहीं है मेरे को तो। आपको लग रहा है कि जो इंतजाम थे वो इंतजाम कहीं कम पड़ गए? कम ही है सर, कम है। कुछ कहना चाहोगे? हटाओ क्या किए सर,
कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह से कल भी खड़े आए थे ट्रेन में, आज भी ऐसे। आप कहाँ से? धौलपुर से। बस नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, बहुत भीड़ जहाँ समस्या आए होती है। परीक्षा अनाउंसमेंट खुद गलत कर रहे हैं। नहीं, कौन सी बस में आ जाएगी? जोधपुर का बोल रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं जोधपुर में जाएगी। अच्छा, हमारे साथ एक रोडवेज के कर्मचारी मौजूद है। अच्छा, एक बार बताओ साहब, क्यों व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है? सर जी, कुछ विद्यार्थियों को हमारा सहयोग करना चाहिए। वो भी अपनी जो पालना है वो नहीं कर रहे, वो पालना को तोड़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी सहयोग करना बहुत जरूरी है। उनको मालूम है भी हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, तो उनके अनुसार, जो साधनों के अनुसार उनको व्यवस्था का हमारे साथ देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थियों को सहयोग किया जाना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, कितनी अतिरिक्त बसों का संचालन अपने गंगानगर से? अतिरिक्त बसें बहुत हमारे पास में, कोई विद्यार्थी बिना व्यवस्था के नहीं जाएगा, लेकिन उनको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट करेंगे, हम भी उसका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बस आती है और एकदम से भर जाती है। सर जी, ये तो उन्होंने भेड़चाल बना रखी है, जो एक भागता है दूसरे उसके पीछे भागते हैं। अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, अनाउंसमेंट पे गाड़ी नंबर बोल रहे हैं, जहाँ जानिए वहाँ बोल रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते। एक व्यक्ति जिधर भागता है उसके पीछे दूसरे भागते हैं। एक चीज और बताएं, महिला परीक्षार्थी है या यात्री है, वो सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। सर, परेशान तो इस समय सभी है। ठीक है, इस समय राजस्थान पुलिस भी हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन क्या करे, व्यवस्था थोड़े विद्यार्थी ज्यादा है और संसाधन हमारे पास सीमित है। तो अभी तो दूसरी पारी और छूटी है, उस पारी के लिए उसका भी इंतजाम हमारे पास कर रखा है, हमने स्टॉक किया हुआ हमारा। देखिए ममता अभी हमारे साथ ये गाड़ी जोधपुर शिकायतें हैं और मैं इनसे दोबारा एक बार बात कर लेता हूँ। क्या कह रहे हो आप? सर, अनाउंसमेंट ही गलत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जोधपुर के लिए, लेकिन ये बस जोधपुर के लिए है ही नहीं। बोल रहे अनूपगढ़ तक ही जाएगी। कम से कम हमें सही से बताए तो सही कि बस कहाँ जाएगी। हम इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ सर, भाग रहे हैं सर, हम इधर उधर बोल रहे हैं उधर जाएगी उधर जाएगी। बाकी देखिए, रोडवेज कार्मिकों का अपना तर्क है और परीक्षार्थियों का तर्क है। परीक्षार्थियों का कहना है कि अनाउंसमेंट में जो गड़बड़ हुई है, उस ट्रेन पर की वजह से गलतफहमी हो रही है और उस गलतफहमी की वजह से परीक्षार्थी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब तक दोनों तरफ से समझदारी से काम नहीं लिया जाएगा, तब ये गलत वाला माहौल बना रहेगा। लेकिन जिसके से राजस्थान में इतनी बड़ी पुलिस बढ़ती परीक्षा आयोजित हो रही है, तो ममता कहीं न कहीं शायद और अतिरिक्त इंतजाम किए जाने की जरूरत थी, ताकि परीक्षार्थियों के साथ इस तरह की गलतफहमी ना हो। जी बिल्कुल, ये तो साफ नजर आ रहा है अशोक की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है और यही वजह है। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर नजर आ रहे हैं, उन्हें भी कोई इंतजाम नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए।